अगर गर्देजी शाह साहब तशरीफ ले आते हैं तो आप 10 मिनट गुफ्तगू फरमाते हैं। तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हज़रात गिरामी, मेरी खुशनसीबी है कि दूसरी दफ़ा इस महफ़िल में हाज़री का मौका मिला है। मैं यहाँ इस्लामाबाद ही में रुका हुआ हूँ, अपनी किताब तफ्तानिया की दूसरी इशात की तैयारी में हूँ। इस हवाले से मैं उस काम में लगा हुआ था, तो कल मुझे दावत मिली तो मैं खुशनसीबी समझी कि इस महफ़िल में पहले भी एक दफ़ा हाज़री हुई है, तो आज दोबारा मेरी हाज़री हो गई। हज़रत शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया हमारे मोहतरम हैं, हमारी ही नहीं तमाम अहले सुन्नत के मोहतरम हैं, बल्कि तमाम मुसलमानों के मोहतरम हैं। और फिर हमारे उलमाए कराम जो हैं, उनमें इस वक्त जो इनका इल्मी मकाम है तो शायद ही वो किसी और का हो, तो इसलिए हमारे दिल इनकी तरफ झुकते हैं। और बहुत सारी वजूहात हैं दिल के झुकने की, एक ही वजह नहीं है। ये हमारे नकीबुल अशराफ हैं, सारे सादात जितने हैं उनके ये इस वक्त सरदार हैं। हज़रात गिरामी, मैं इस हवाले से, इस महफ़िल के हवाले से जो इसका ख़ास मौजू है, बहुत मुख्तसर सी गुज़ारिशात पेश करूँगा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि अन नज़र इला वजह अली इबादतुन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखना इबादत है। तो आप काबा शरीफ जाते हैं, मताफ में बैठ जाते हैं और काबा शरीफ को ऐसे देखते रहते हैं, तो ये भी इबादत है। काबे को देखना भी इबादत है, लेकिन जो काबे में पैदा हुआ है उसको देखना भी इबादत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की हदीस मुबारक है, और ये इसका फैज़ जो है वो मुतअद्दी है, आगे भी जाता है। मैं एक दो मिसालें दे के फिर इस बात का दोबारा इआदा करूँगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है कि जो मस्जिद नबवी में, मेरी इस मस्जिद में जो नमाज पढ़ेगा तो उसको इतना सवाब मिलेगा। अब मस्जिद नबवी की तोसी इतनी हो गई है कि उस मुख्तसर सी जगह पे नमाज पढ़ना कम लोगों को नसीब होता है, लेकिन जो उस जमात में शरीक होते हैं और उस मस्जिद की तोसी और उसकी हद कहीं तक भी है, तो जहां भी वो खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं उनको सवाब उसी का मिलता है। और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने एक बात और भी इरशाद फरमाई है कि आपने फरमाया है कि जो मंजार कब्री वजबत लहू शफाअती, जो मेरी कब्र की ज़ियारत करेगा उसके लिए मेरी शफाअत लाजिम हो जाएगी। अब जितने हम लोग जाते हैं तो हम जाली शरीफ की ज़ियारत करते हैं, आपकी कब्र शरीफ तक हमारी निगाहें ज़ाहिरी तौर पे नहीं पहुंच सकती, लेकिन हम उसी हुक्म में होते हैं कि जो ज़ियारत करने वाले होते हैं उनके लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की शफाअत जो है ना वो लाजिम होती है। लेकिन कब्र शरीफ हमें नजर नहीं आई, कब्र के साथ में जो दीवारें हैं वो नजर आई। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने यह बात इरशाद फरमाई है कि अली को देखना इबादत है, और अली की औलाद को देखना भी इबादत है। बात वहां तक रुकती नहीं है, बात दूर तक जाती है। और फिर अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में जो उनके जानिशीन हैं उनको देखना भी इबादत है। जिन लोगों ने हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह को अपने दौर में देखा है वो भी इबादत में थे, और आज भी वो लोग इबादत में हैं। आज भी वो लोग इबादत में हैं जो अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद को देखते। एक बात और अर्ज करूं,
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मन सब्बा अलीयन फ़क़त सब्बनी। इस दौर में, जिस दौर में हम खड़े हैं, आले बैत और सहाबा कराम में तफरीक कर दी गई है। लोगों ने हमसे कहा है कि हम आले बैत को नहीं मानते, हम सहाबा को मानते हैं। हम सहाबा की ताज़ीम व तौक़ीर करते हैं, और अमली तौर पे अगर वो ज़ुबान से ये बात नहीं भी कह सकते तो वो अमली तौर पे इस काम में लगे हुए हैं कि सादात की ताज़ीम व तौक़ीर न की जाए। क्यों ताज़ीम व तौक़ीर न की जाए? तो फिर क्या इनकी तौहीन की जाए? नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद फरमाई है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, जो उनको बुरा कहेगा वो मुझे बुरा कहेगा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपका एक रिश्ता था। एक रिश्ता नहीं, कई रिश्ते थे। उन रिश्तों की वजह से, उस कुर्बत की वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई। और फिर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जो है, उनमें अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक मकाम और एक मर्तबा है, और उस मर्तबे को हमेशा सूफिया कराम बयान करते आए हैं। उलमा ज़हर ने भी किया, मुहद्दिसीन ने भी किया, फ़ुक़हा ने भी किया, और हज़रात सूफिया कराम जो हैं उनकी नज़रें जहाँ तक जाती थी तो वो वहाँ तक उसका मुशाहदा करते रहे। हज़रात गिरामी, एक बात लफ्ज़ों की होती है और एक माने की होती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से जो अल्फाज मुबारक निकले हैं तो वो हदीस की सूरत में फैले हुए हैं, और लोग समझते हैं कि इनमें नूरे मुस्तफ़वी है। क्यों कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अक़दस से निकले हैं। और फिर जहाँ खून मुस्तफ़वी होगा तो वहाँ भी नूर नबवी होगा। वो अल्फाज भी नूर हैं, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद पाक क़यामत तक आने वाली जितनी है वो सारी की सारी इस ज़ुमरे में, इस कायदे में, इस हिसाब में शामिल है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात जो इरशाद फरमाई कि मन सब्बा अलीयन फ़क़त सब्बनी, तो ये आपने इसलिए इरशाद फरमाई कि आपको पता था क्या होगा। नबी इस्लाम फरमा गए थे ना कि हज़रत अम्मार इब्न यासिर से तक़्तुलु का फ़ियतुल बाग़िया, तुझे बागी गिरोह कत्ल करेगा। तो नबी अलैहिस्सलाम को तो पता था कौन बागी गिरोह इनको कत्ल करेगा। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इफ्तिराक से बचाने के लिए एक बात भी इरशाद फरमाई। एक साहबी खड़े हुए, उन्होंने आपसे पूछा कि या रसूलल्लाह, हम आपके बाद किसको खलीफा बनाएं? तो आपने फरमाया कि अगर तुम अबू बकर को बनाओ तो तजिदू हो अमीनन जाहिदन फिद दुनिया वरागिबन फिल आखिरा, कि ये अमानतदार हैं और दुनिया से ला ताल्लुक़ हैं और आखिरत की रग़बत रखने वाले हैं। और अगर तुम उमर को बनाओ तो तजिदू हो कवियन अमीनन ला यखाफ़ु फिल्लाहि लौमत लाइम, कि आप इनको कवी और अमीन पाओगे। और फिर ये वो शख्सियत हैं कि ये अल्लाह के आकाम को बयान करने के, उसके हुक्म को बयान करने में किसी का खौफ नहीं रखते। और फिर आपने फरमाया कि अगर तुम अली को बनाओ, लेकिन ला अराकुम फाइलीना, मैं जानता हूँ तुम ये काम नहीं करोगे, जो है मैं जानता हूँ तुम ये काम नहीं करोगे। अगर तुम ये काम करो तो तजिदू हो हादियम व महदिया, कि तुम उनको हादी और महदी बनाओ पाओगे, और वो तुम्हें सिराते मुस्तकीम पर कायम कर देंगे। तो हज़रात गिरामी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात भी इरशाद फरमाई कि ए अम्मार, तुझे बागी गिरोह कत्ल करेगा। और फिर उससे बचने का रास्ता भी आपने बयान फरमा दिया कि बचने का रास्ता ये है कि आप इनको खलीफा बनाओ। लेकिन उम्मत उससे नहीं बच सकी, लेकिन नबी अकरम अलैहिस्सलाम बता गए। तो ये सारी बातें आपके इल्म में थी कि ये बाद में आने वाले लोग जो हैं ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ क्या सलूक करेंगे। तो इसलिए आपने फरमाया मन सब्बा अलीयन फ़क़त सब्बनी, कि जो हज़रत अली को बुरा कहेगा वो मुझे बुरा कहेगा। और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात भी इरशाद फरमाई।
आपने हजरत अली से फरमाया, लहमु का लहमी जिस्मु का जिस्मी, अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरा खून मेरा खून। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से अपनी ये कुर्बत बयान की, और उस कुर्बत को उम्मत के जो बड़े लोग होते हैं वो हमेशा पेश नजर रखते हैं। हजरत शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने अपनी किताब में एक बात लिखी है, और वो बात जो है वो इमाम अशरी और उनके तलामजा किया और उनके इख्तलाफ की है, लेकिन मैं उसकी तायीद में एक और बात करता हूँ कि हजरत इमाम अशरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मौक़िफ़ ये है कि नबूवत के लिए ज़ुकूरियत शर्त नहीं है, इसके बगैर भी नबूवत हुई है जो है ना, ये उनका मौक़िफ़ है। लेकिन उसके बाद वाले जो लोग आए हैं तो उन्होंने ज़ुकूरियत उसके लिए शर्त करार दे दी। तो गोया इमाम अशरी का एक मौक़िफ़ था, तो उसके बाद वाले जो उनके तलामजा और आगे के लोग आए और उन्होंने आके उनसे इख्तिलाफ किया, और वो दूसरा मौक़िफ़ अब अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ है। अशरी का मौक़िफ़ उनका मौक़िफ़ नहीं है, उनका मौक़िफ़। तो जब इसमें तब्दीली हो सकती है तो वो जो बात हज़रत शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने अपनी किताब में लिखी है उसमें भी तब्दीली हो सकती है, उसमें भी तब्दीली हो सकती है, उसमें भी तब्दीली हो सकती है। क्यों हो सकती है? हजरत इमाम तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मजलिस में हुआ था। ये बहुत बड़ी शख्सियत है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि बहुत बड़ी शख्सियत है। ये बुनियादी तौर पे अशरी हैं, लेकिन इनका जो दौर आया तो उस दौर में मातुरीदियों और अशरियों के इख्तलाफात थे, और 40 मसाइल में इख्तलाफात थे। 8 मसाइल तो खुद जो है ना वो शरअ अक़ायद में मौजूद हैं, 40 मसाइल में अशारा और मातुरीदिया के इख्तलाफात थे। तो हज़रत इमाम तफ्ताज़ानी ने जो मातुरीदियों की किताब है अक़ायद नस्फिया उसकी शरह लिखी, और उसकी शरह लिखी और कई एक मकामात ऐसे हैं उस शरह में कि उन्होंने बरबला जो है मातुरीदिया को उनको उनका जो हक बनता था वो दे दिया। तो जब हक दे दिया तो सुलह हो गई। जब किसी को हक मिल जाता है उसका तो सुलह हो जाती है। तो अब भी बात यही है कि अली का हक जब अली को मिल जाएगा तो सुलह हो जाएगी। हजरात गिरामी, एक और बात आखिर में करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। हम कुरान हकीम की एक आयत करीमा पढ़ते हैं, मैं मुख्तसर लफ्ज पढ़ता हूं, वलाखिर रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं, नबियों को ख़त्म करने वाले हैं। आपके बाद कोई नबी किसी सूरत में भी नहीं है। ये हज़रात गिरामी दोनों लफ्ज़ जो हैं रसूल और ख़ातमुन नबिय्यीन, ये दोनों बहुत अहमियत रखते हैं। और अगर कोई रसूलुल्लाह माने तो ख़ातमुन नबिय्यीन न माने तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान तभी होगा कि रसूलुल्लाह के बाद ख़ातमुन नबिय्यीन भी मानेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और आपकी ख़त्म नबुव्वत रूए ज़मीन के जितने मुसलमान हैं इनकी हयात है। ये मुसलमान की हयात है। जैसे हम कहते हैं ना हमारे जिस्म के लिए पानी ज़रूरी है, अगर हमें पानी न दस्तयाब हो तो हम ख़त्म हो जाएं। तो इसी तरीके से एक मुसलमान जो है रसूलुल्लाह का लफ्ज़ और इसका माना व मफ़हूम और ख़ातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ जो है और इसका माना व मफ़हूम मुसलमान की हयात है, मुसलमान का आब हयात है। ये पानी है, ये मिलता रहेगा, ये हमारी ग़िज़ा है, ये हमें मिलती रहेगी तो इस्लाम भी जिंदा रहेगा, हम भी जिंदा रहेंगे। लिहाजा हम अपनी इस हयात से दस्तबरदार नहीं हो सकते। क्यों? कि अगर इससे हम दस्तबरदार होते हैं तो हमारी बहुत है। हमारी इस हयात को ताज़ा किया है जिस शख्सियत ने, वो आपके करीब में इस्लामाबाद के जो रूहानी बादशाह हैं जिनको आला हजरत सैयद पीर मेर अली शाह मुजद्दिद गोल्डवी कहा जाता है, वो शख्सियत है। उन्होंने इसको दोबारा जिंदा किया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद इस शान से जिंदा किया है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार की याद ताज़ा हो गई उनके अल्फाज व कलिमात से। यानी
अला हजरत मुजद्दिद गोल्डवी के अल्फाज व कलिमात से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो तलवारें चली नजद में, उनकी याद ताज़ा हो गई। हजरत सैयदना पीर मेर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुसलमानों को एक मरतबा फिर जिंदा फरमाया और फिर उनको हयात बख्शी। ए हजरात गिरामी, जरा मेरी बात को गौर से सुन लो कि जब भी कोई मसला आया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की औलाद, और आप यूं समझें कि अली की औलाद मैदान में रही है। जब बनु उमैया का मसला आया तो भी आले अली थे मैदान में, कत्ल भी वही हुए, खून भी उनका बहाया गया। बनु उमैया ने एक को छोड़ा था, उस एक को अल्लाह ताला ने 12 बेटे दिए, जो जिनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना अतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता की है। तो कौसर का मतलब लोग समझते नहीं है, जब वक्त गुजर जाता है तो फिर उनको समझ में आती है कि तुम उनको खत्म करना चाहते हो जिनको अल्लाह ताला ने कौसर फरमाया, जिनको अल्लाह ताला ने कसरत दी है, तो वो उनको खत्म ना कर सके। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की ये औलाद, अली की ये औलाद, ये बनु उमैया के दौर में भी और बनु अब्बास के दौर में भी हर दौर में खड़े रहे। और हज़रत सैयदना पीर मेरे शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह अंग्रेज के दौर में और उसके मुकाबले में मिर्जा कादियानी के मुखालिफ रहे। आज हम जिस फितने से दो चार हैं, तो हमें इससे परेशान नहीं होना चाहिए। इस फितने का भी हल होगा, ये भी अपने अंजाम को पहुंचेगा। क्यों कि हम में ऐसी शख्सियात मौजूद हैं, और जब तक ये मौजूद हैं तो आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए, परेशान नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि ये जो आले बैत के दुश्मन हैं, ये झुकेंगे इधर ही, और कोई जगह भी नहीं है और कोई रास्ता भी नहीं है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को तौफीक अता फरमाए कि हम हज़रात सहाबा इकराम का लिहाज करें और आले बैत इकराम से बहुत टूट के मोहब्बत करें। ए अल्लाह हम सब लोगों को इस बात की तौफीक अता फरमा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।